हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इस बार सीबीएसई बोर्ड से पूछने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि बेटा ये वाले जो क्वेश्चंस हम आज के जो 10 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ना, ये सीबीएसई में पहले भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो वीडियो आज की हमारी होने वाली है, ये आपका वन शॉट रिवीजन भी हो जाएगा इस चैप्टर का, और साथ साथ आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस बार आ सकते हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपने वीडियो को बिना स्किप करे सारे क्वेश्चंस को समझना है। 10 क्वेश्चंस है, काफी शॉर्ट में हम लोग इनको जल्दी से जल्दी कवर अप करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी चैप्टर्स का भी रिवीजन करना है, बाकी चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो आप स्क्रीन पर देखेंगे, हमसे पूछा गया है फाइंड वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। हमें बताना है कि क्या -150 इस एपी की कोई टर्म होगी या नहीं होगी। हमें बताना है कि कौन सी टर्म पर -150 होगा। हमें एक तरीके से ये बताना है कि -150 क्या इस एपी के अंदर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या एन है और क्या ए एन है। ठीक है, ध्यान से समझिए। बोला जा रहा है कि क्या -150 इसकी टर्म है, यानी कि एक तरीके से हमें वो टर्म बतानी है जिस पर -150 है। ठीक है, हमें वो टर्म बतानी है जिस पर -150 होगा। यानी जब भी टर्म की बात करी जाती है तो टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? एन। यानी कि हमें एन की वैल्यू बतानी है। ओके, हमें यहाँ पर क्या बतानी है? एन की वैल्यू। हमें गिवन क्या है? हमें यहाँ पर ए एन गिवन है। ए एन हमें कितना गिवन है? -150। ओके, इसके अलावा हम लोग ए निकाल लेंगे और डी निकाल लेंगे। ए और डी। ए आपको पता है जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है यही हमारी ए कहलाती है, मतलब 17, और हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 12 - 17। 12 - 17 आपके पास कितना हो जाएगा? -5। ओके, तो आपको ए भी मिल गया, डी भी मिल गया और ए एन भी मिल गया। अब आप सभी को पता है nth टर्म का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पर हमें एक तरीके से एन की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो ए एन हमें कितना गिवन है? ए एन हमें गिवन है -150 इक्वल टू में ए हमें गिवन है 17 प्लस एन हमें कितना गिवन है? एन हमें गिवन है, एन हमें निकालना है, एन हमें गिवन नहीं है, और डी हमें गिवन है -5। ठीक है बच्चों, तो हमने ये सारी की सारी वैल्यूज रख ली है। अब आपको क्या करना है? -150 एज इट इज रहेगा इक्वल टू में आपके -5 की मल्टीप्लाई 17 को एज इट इज रहने दीजिए, और -15 की मल्टीप्लाई जब आप इस एन से करेंगे, -5 की मल्टीप्लाई इस वाले एन से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? -5n। और -5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी 5 1 5 प्लस का 5। ओके, आपको ये आ गया है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? ये जो आप 17 देख रहे हैं और ये जो 5 देख रहे हैं, दोनों प्लस में है, दोनों को प्लस कर दीजिए तो आपके पास आएगा 22। सो माइनस का 150 इक्वल टू में 22 माइनस का 5n। ओके, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? ये जो -150 यानी कि अब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे की तरफ तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5n इक्वल टू में 150 और माइनस का प्लस का 22। ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल जाएगा, 150 प्लस 22 करेंगे तो आपके पास आएगा 172। सो 5n इक्वल टू में 172। सो n की वैल्यू आ जाएगी 172 अपॉन में 5। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 34.4। तो बेटा अगर हम यहाँ पर देखें तो 34.4 आंसर आ रहा है, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, और इस एपी की डेसिमल टर्म नहीं हो सकती है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि हैंस, हम क्या लिखेंगे? हैंस -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। मतलब कि अगर हम देखें तो इस एपी की कोई भी टर्म -150 नहीं होगी। ओके, तो समझ में आया आपको ये वाला क्वेश्चन? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। ओके, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि इफ थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -1, यानी कि अगर किसी एपी की थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म आपको क्या गिवन है? 4 और 8 गिवन है, यानी थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म आपकी -8 है। ओके, तो आपको बताना है इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी। तो बहुत ही ज्यादा इजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजीएस्ट क्वेश्चन, और सीबीएसई में कई बार पूछा भी गया है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमें गिवन है थर्ड टर्म। ठीक है, तो बच्चों अगर ध्यान से देखें तो आपको पता है हम लोग थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं? A3 यानी थर्ड टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d, है ना? a प्लस 2d लिख सकते हैं। कई बच्चों को नहीं पता होगा कि थर्ड टर्म को a प्लस 2d कैसे लिखते हैं, तो देखो मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ।
पहले आप फॉर्मूला देखिए, ए एन इक्वल टू में ए प्लस क्या होता है एन माइनस वन डी, यही फॉर्मूला होता है। अगर आप यहाँ पे 3 लिखोगे यानी आपको थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, तो यानी एन की वैल्यू आप 3 रखेंगे, तो ए 3 इक्वल टू में ए की जगह क्या रखेंगे ए प्लस एन की जगह आप क्या रखेंगे 3 माइनस का 1 और डी, तो ये क्या बन जाएगा ए 3 इक्वल टू में ए प्लस 3 में से बन गया 2 और डी 2d, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई है, ठीक है। थर्ड टर्म का मतलब है ए 3 इक्वल टू में ए प्लस 2d, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्ट इस चीज को लिख दिया, ये इतना बड़ा मैंने नहीं सॉल्व करा, डायरेक्ट इसको लिख दिया। ओके, मैंने डायरेक्ट क्या लिखा, ये लिख दिया, मेरे को इतना बड़ा ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको शॉर्ट ट्रिक क्या है, कैसे समझेंगे आप कि हाँ जी यही होगा। तो देखो बेटा, अगर थर्ड टर्म बोली जाएगी तो आप लिखेंगे 2d, अगर फोर्थ टर्म बोली जाएगी तो आप लिखेंगे 3d, मतलब हमेशा एक कम करके लिखना है आपने, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, जब भी टर्म्स की बात करी जैसे कि थर्ड टर्म ये है फोर्थ टर्म ये है, तो आपने सिंपली करना क्या है, मान लो अगर मुझे फोर्थ टर्म की बात करी जाएगी या फिफ्थ टर्म की बात करी जाएगी, तो मैं क्या लिखूंगा a5 इक्वल टू में a प्लस, अब यहाँ 5 है ना तो 4d कर दूंगा एक कम। अगर बोला जाएगा 100 तो लिखूंगा a प्लस 90। बस आपने इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो आपको थर्ड टर्म मिल गई है। अब आ जाते हैं हम लोग किस पर, नाइन्थ टर्म पर। हमें थर्ड टर्म गिवन है कितनी, थर्ड टर्म की वैल्यू इक्वल टू में हमें गिवन है 4। इसके अलावा हमें गिवन है क्वेश्चन में नाइन्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं a9 इक्वल टू में a प्लस, अब एक कम करके 8d, इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है -8, तो हमें ये गिवन है। ओके बच्चों, अब देखो ध्यान से, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो। इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 8d, एलिमिनेशन मेथड सबको आता है, बस वही अप्लाई करना है। बहुत ही ज्यादा इसी इक्वेशन है, a प्लस 2d इक्वल टू में 4, ठीक है। चलिए, अब आप सभी को पता है, पहले हम लोग साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला साइन, ये प्लस में माइनस, ये प्लस है माइनस और ये माइनस। साइन चेंज करने सभी को आते होंगे बेटा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतना बताने का टाइम नहीं होगा ये चीज़ भी, ठीक है। ए से ए आपके पास कट जाएगा। अब आप देखिए, ऊपर प्लस का 8 और नीचे माइनस का 2, ओके, क्योंकि नीचे के सारे साइन बदल चुके हैं। तो 8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 4d, सॉरी 6d, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 6d इक्वल टू में, ये देखिए ऊपर वाला नंबर भी माइनस, नीचे वाला नंबर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 8 एंड 4 12, ओके। और यहाँ पर दोनों ही माइनस में है, नंबर बड़ा 8 है, उसका साइन जो होगा वही यहाँ पर आएगा, तो माइनस का 12। डी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, -12 अपॉन में 6, ये जो 6 डी के साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, काट देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी 6 2 12, यानी डी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -2, ओके। डी की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, -2 आ गई है। अब आप क्या करेंगे, जो डी की वैल्यू आपके पास आई है आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या गिवन है, a प्लस 8d इक्वल टू में -8, यहाँ पर a 8, d की जगह आप रख दीजिए -2 इक्वल टू में -8। सॉल्व करेंगे तो a माइनस का 8 2 जा 16 -8, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8 यहीं प्लस का 16 हो जाएगा उधर जाकर, a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8, प्लस वाला नंबर बढ़ा है प्लस की वैल्यू आएगी। सो ए की वैल्यू भी आ गई है, डी की वैल्यू भी आ गई है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि भाई जीरो टर्म बताओ कौन सी होगी, हमसे पूछा गया जीरो टर्म, यानी कि टर्म पूछी जा रही है, यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है हमें, ओके, टर्म पूछ रहे हैं। तो सिंपली अब हमने करना क्या वो समझिए, हम लोग ए एन का आपको फॉर्मूला पता ही है, ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 डी, मतलब अब आपको क्या है टर्म निकालनी है, यानी एन की वैल्यू निकालनी है, जीरो आपको गिवन है, यानी ए एन आपको गिवन है, तो ए एन की जगह आएगा 0 इक्वल टू में ए की जगह आप रखेंगे 8 प्लस एन की वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि टर्म पूछी जा रही है, मैंने बताया था ना फर्स्ट क्वेश्चन में टर्म निकालनी होती है, तो हम लोग मतलब एन निकालना है, ओके। ए एन हमें गिवन है, डी की वैल्यू हमें -2 गिवन है। सॉल्व करेंगे 0 इक्वल टू में 8 प्लस, यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा माइनस का 2n, तो ये प्लस का साइन हम यहाँ से हटा देते हैं, माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, ओके। ये सोल्व हो जाएगा, ये वाला 8 और ये वाला 2 दोनों प्लस में है, क्या हो जाएगा 10 माइनस 2n, ये 10 उठ के उधर आ जाएगा या 2n उठ के उधर आ जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 2n उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 10 अपनी जगह पर ही रहेगा। n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 10 अपॉन में 2, कट जाएगी तो 5, मतलब n इक्वल टू में 5, यानी कौन सी टर्म जीरो होगी, फिफ्थ टर्म विल बी जीरो, ओके। कौन सी टर्म जीरो होगी, हैंस यहाँ लिख देते हैं, हैंस द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP
इज 0। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए एक बार फटाफट से ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नोट कर लिया, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फिफ्थ एंड द नाइन्थ टर्म। देखिए द सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 30। बोल रखा है कि फिफ्थ टर्म और नाइन्थ टर्म का अगर आप सम करते हैं ना तो आपको क्या मिलेगा, 30 मिल जाएगा। ओके, उनका सम क्या होगा, 30 होगा। और अगर हम 25th टर्म की बात करें तो 25th टर्म जो होगी ना इस एपी की वो 3 टाइम होगी इसकी 8th टर्म के। ओके, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को कि जो 25th टर्म होगी ना इस एपी की वो 8th टर्म की 3 टाइम्स होगी, यानी 3 गुना होगी। ओके, तो आपको एपी बनानी है। अब देखिए आराम से ध्यान से समझिए, आपको एक एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। पहला, सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड द नाइन्थ टर्म क्या है, 30। तो चलो भाई लिख लेते हैं। अब आपको पता है बेटा कि फिफ्थ टर्म हम क्या लिखते हैं, फिफ्थ टर्म, और अगर आप नाइन्थ टर्म का सम करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 30। अब मुझे बताओ फिफ्थ टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, मैंने बताया था ना जब भी फिफ्थ टर्म नाइन्थ टर्म बात करी जाएगी तो एक कम करके लिखते हैं। फिफ्थ टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 4d। ओके, ये आपने लिख लिया a प्लस 4d। ओके, प्लस नाइन्थ टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8d, एक कम करके, ये आपने लिख लिया। इक्वल टू में आपके पास आ गया 30। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, a प्लस 4d प्लस a प्लस 8d इक्वल टू में 30। आगे बस में a वाली टर्म और a वाली टर्म, 1a और 1a कितना हो जाएगा, 2a। 4d और 8d कितना हो जाएगा आपके पास, 12d। तो प्लस में ये आपके पास हो जाएगा 12d इक्वल टू में 13। अब बेटा जरा यहाँ से देखो, दोनों साइड से यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, a प्लस 6d इक्वल टू में 30। ओके, सो a प्लस 6d इक्वल टू में कितना आ गया, 30 अपॉन में 2 कट जाएगा तो 15, मतलब a प्लस 6d आपके पास आ गया 15। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम देते हैं। बात आ गई तेरी समझ में, बस अब इससे ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, जो हमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि भाई इफ इट्स 25th टर्म, अगर इसकी 25th टर्म क्या है, 3 टाइम्स है इसकी 8th टर्म से। ठीक है, बिल्कुल बहुत इजी इन्फॉर्मेशन गिवन है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ही आराम से समझना है, 25th टर्म यानी a25 यानी 25 टर्म जो होगी इसकी वो क्या है, 3 मल्टीप्लाई a8। 8th टर्म की अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25th टर्म निकल कर आ जाएगी। अब बताओ 25th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 24d, एक कम करके, याद आया, यहाँ पर भी 3 एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई में। 8th टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7d। ओके, समझ में आ गया। अब सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, a प्लस 24d इक्वल टू में 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 3a प्लस 3 7 जा 21d। ओके, लाइक टर्म एक तरफ कर लो, a वाली टर्म एक तरफ कर लो और ये लाइक टर्म एक तरफ, d वाली। 24d इक्वल टू में 24d माइनस 21d इक्वल टू में 3a माइनस a। ठीक है, 24 में से 21 जाएगा तो आपके पास बचेगा यहाँ पर 3d इक्वल टू में 3a में से 1a जाएगा तो आपके पास बचेगा 2a, और यहाँ पर d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, d की या a की वैल्यू आप यहाँ पे निकालेंगे, a की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, 3d अपॉन में 2 तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इस इक्वेशन को आप मान लीजिए 2। ओके, अब आपने क्या करना है, देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे a की वैल्यू मिल गई है। a की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, ये आई है। ओके, जो आपके पास ये a की वैल्यू आई है, अब आपने करना क्या है, इस a की वैल्यू को ना, ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी ना, ये इसके अंदर पुट कर लो। ठीक है, जब आप इसके अंदर पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, मैं a की जगह क्या रख रहा हूँ, 3d, ये काम करते हैं, चलिए ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू रखिए 3d अपॉन में 2 प्लस में 6d इक्वल टू में 15। समझ आ गया, इतना मैंने कर लिया है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे अब आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेके जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ नीचे एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3d प्लस में 6 to 12d
और ये जो नीचे का जो दोनों का डिनोमिनेटर में 2 होगा वो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 15 के, तो ये हो जाएगा 30। ओके, अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो। इस इक्वेशन को यहाँ ले जाकर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 3D और 12D कितना हो जाएगा 15D, तो मतलब 15D इक्वल टू में हो गया 30। D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30 अपॉन में 15 कट जाएगा तो 15 2 जा 30। D की वैल्यू आपके पास आ गई है 2। अब ये जो D की वैल्यू 2 आई है, अब आप इसे क्या करेंगे, इसे उठाकर इस वाली इक्वेशन रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 में पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर दो। ठीक है, जब आप इसको 2 में पुट करेंगे D की जगह पे तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 2 इक्वल टू में A। ठीक है, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा तो A की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। अब आपके पास A की वैल्यू आ गई है 3 और D की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2। ठीक है, अब बस आपको क्या तैयार करनी है AP। तब आपके पास AP क्या तैयार होगी, फर्स्ट टर्म तो 3 रहेगी। ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस करते चले जाओ, यानी A आपके पास 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 में प्लस करोगे तो 3 और 2 5। इसके बाद 5 में फिर 2 प्लस करोगे तो 7। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये जो AP है बन जाएगी। तो बस हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि हमें AP फाइंड करनी थी। अब एक बार इस क्वेश्चन का फटाफट से स्क्रीनशॉट या फिर इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए वेरी गुड, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या बताया हुआ है कि इन एन AP, एक AP में 50 टर्म्स हैं। ठीक है, 50 टर्म्स हैं और उसमें से जो फर्स्ट 10 टर्म्स का जो सम है ना वो 210 है और द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म, इसकी लास्ट 15 टर्म्स का जो सम है वो 2560 है। तो देखो इस क्वेश्चन को आसान बनाते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कि किसी एपी में आपको कुछ इस तरीके से A1 A2 A3 इस तरीके से आपको दी हुई है A10 तक टर्म। ठीक है, और A10 आगे चलेंगे तो फिर हमारे पास आएगा A35 A36, ठीक है, A37, ऐसे चलता चला जाएगा और ऐसे जाते जाते हम लोग कहाँ तक जाएंगे, A50 तक जाएंगे। मतलब अगर हम देखें तो हमने A1 से चलना शुरू करा और A50 तक हम लोग गए। मतलब कि अगर ध्यान से हम लोग यहाँ पर देखें तो A1 से लेके A50 तक, ठीक है, एक एपी में कितने टर्म्स है, 1 से लेके 50 तक टर्म्स है, ये मैंने लिख लिया। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 10 टर्म्स का सम, यानी इतना यहाँ तक का, ये हमें गिवन है। कितना गिवन है, S10 यानी कि सम ऑफ 10 टर्म्स कितना गिवन है, 210 हमें गिवन है। इसके बाद बोल रखा है कि लास्ट 15 टर्म्स, लास्ट 15 टर्म्स कौन सी हुई, यहाँ पे लास्ट 15 टर्म्स आपकी ये हुई 36 से लेकर 50 तक। अगर हम 36 से लेकर 50 तक आपकी क्या हुई, लास्ट 15 टर्म्स। ओके, तो ये जो लास्ट 15 टर्म्स हैं इनका सम कितना बता रखा है हमें, 2560 हमें बताया हुआ है। आगे बात समझ में, यानी कि लास्ट 15 टर्म्स हमारी कहां से हैं, S36 से 50 तक कितना सम है हमारे पास, 2560, या आप इसको लिख सकते हैं S15 भी लिख सकते हैं, लास्ट 15। ठीक है, तो मतलब 36 से लेकर 50, 36 से 50 तक अगर आप काउंट करेंगे तो कितने टर्म्स बनेंगी, 15 टर्म्स बनेंगी। काउंट कर लीजिए, 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, 50 तक आपकी कितनी टर्म्स हो गई है, 15 टर्म्स हो गई, यानी 15 टर्म्स का सम आपके पास ये गिवन है। आगे बात समझ में, अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो समझिए। देखिए अगर आप यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाते हैं एसन का, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि लास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक बढ़िया ट्रिक बताता हूँ, आपने करना क्या है। देखिए अगर आप ये जो आपके पास सारे टर्म्स गिवन है, सारे के सारे टर्म्स, यानी इस 50 टर्म में से आप क्या करो, यहां तक की ये जो 35 तक के टर्म्स हैं इनको हटा दो। ठीक है, टोटल 50 टर्म में से अगर आप ये 35 टर्म्स हटा देते तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगी। आगे बात समझ में, तो आप क्या करेंगे, ध्यान समझिए, आप इसको लिखेंगे S50 में से, यानी सम ऑफ 50 टर्म्स, जो ये टोटल 50 टर्म्स का जो सम होगा ना उसमें से माइनस कर दो 35 टर्म्स का सम, माइनस कर दो, माइनस S35, तो आपके पास क्या बचेगा, 15 टर्म्स का सम बचेगा। और 15 टर्म्स का सम हमें कितना गिवन है, 2560 गिवन है। आगे बात समझ में, चलिए बस इतना ही आपने करना है, यही मेन समझने वाली बात थी। अब यहाँ पे काम करना अपना शुरू करते हैं। देखिए जो यहाँ पर हमें S10 गिवन है, S10 को आप क्या लिख सकते हैं, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप यहाँ पर Sn का फॉर्मूला क्या होता है,
n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाइए। Sn की जगह क्या आएगा 10 इक्वल टू में n की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, n की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 10, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर आपके पास आएगा 2a a की वैल्यू आपको नहीं पता, n की वैल्यू आपको पता है 10 माइनस 1 d। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो S10 आपके पास आ जाएगा कितना 2a प्लस 9d इक्वल टू में 42। ठीक है, ये 42 कैसे हो मैं आपको बताता हूँ। ये कट जाएगा 5 आ जाएगा, इक्वल टू में क्या चल रहा है 210, इसके इक्वल टू में भी क्या चल रहा है 210, और ये जो 5 है, ये जो यहाँ पर आपका ये वाला जो 5 बच रहा है ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। जब इसके डिवाइड में आएगा ये 5 और इसको काटेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 42। तो 2a 90 इक्वल टू में आपके पास आ गया 42, और इस इक्वेशन को आप नेम देंगे 1। ओके, आपने इस इक्वेशन को नेम 1 दे दिया है। अब आप आगे का काम शुरू कीजिए। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, जो S15 है वो लिखिए। S15 को आप क्या लिख सकते हैं n अपॉन 2, वही फॉर्मूला लगाएंगे 50 अपॉन में 2 ब्रैकेट में आपके पास क्या हो जाएगा 2a 50 माइनस 1 d। ठीक है, ये आपने लिख लिया, और इसमें से माइनस करेंगे आप किसको, माइनस करेंगे आप 35th टर्म को। 35th टर्म को क्या लिख सकते 35 अपॉन में 2 एंड 2a 35 माइनस 1 d इक्वल टू में 2560। ठीक है, अब ये आपके लिए सॉल्व करना आसान हो गया। अब जब आप इसे काटेंगे तो काटने के बाद क्या आएगा, इसको इससे काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 25, 2a यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 49d, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा 49 प्लस 49d माइनस। अब देखिए कटना तो मुश्किल है, ये कट नहीं सकता 35 अपॉन 2, तो कोई बात नहीं 35 अपॉन 2 एज इट इज रहने देते हैं अभी। और यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2a प्लस 35 में से बन जाएगा 34d इक्वल टू में 2560। अब आप देखिए ये 35 अपॉन 2 आ रहा है, अगर मैं इसमें से देखूं इसमें से तो आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर ले लीजिए, क्या बचेगा 25 2a प्लस 49d इक्वल टू में जब आप 2 कॉमन लेंगे यहाँ से तो 35 अपॉन 2, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपके पास a प्लस 17d इक्वल टू में 2560। अब यहाँ पर इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा तो आपके पास क्या आ गया 25। अच्छा, साथ साथ एक काम और करते हैं, ये चलिए पहले आप ये स्टेप लिख लीजिए 49d इक्वल टू में 35 एंड a प्लस 17d इक्वल टू में 2560। अब जरा यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, और ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। LHS और RHS सब तरफ क्या कर दीजिए 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये हम माइनस का साइन है। पूरे LHS में मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 5 से 25 डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 5 और 2a प्लस 49d, यहाँ पर होगा तो 7 आ जाएगा एंड a प्लस 17d इक्वल टू में ये डिवाइड होगा तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड करने के बाद 513 ये आपके पास आ गया 513। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 5 के मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 5 2 जा 10a प्लस 49 की 5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 9 5 जा, तो ये हो जाएगा 245d आपके पास आ जाएगा। ओके, और माइनस का 7a और प्लस का 7 के 17 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 119d। ठीक है, और ये आपके पास आएगा माइनस में क्योंकि माइनस का साइन है बाहर, इक्वल टू में 513 चल रहा है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 10a में से 7a जाएगा तो आपके पास बचेगा 3a, 245d में से 119 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 126d क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, इक्वल टू में 513। ओके, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे दोबारा से तो 3 कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास 3 कॉमन आएगा तो 3 कॉमन लेंगे तो a प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 42d। ओके, ये आ जाएगा आपके पास 42d और यहाँ बचेगा आपके पास 513। अब a प्लस 42d और ये जो 513 है डिवाइड हो जाएगा आपका 3 से, जब आप इसे काट देंगे तो आपके पास आ जाएगा 171। ओके, सो a प्लस 42d इक्वल टू में 171, इसको इक्वेशन नंबर आप मान लीजिए 2।
अब आप देखिए जो आपने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी और जो इक्वेशन नंबर 2 बनाई, अब आप इन्हें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप सॉल्व कैसे करेंगे भाई, कि आप 2 में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए कोई भी एक टर्म सेम होना जरूरी है। यहाँ पर आपको क्या गिवन है 2a। मैं काम कर लेता हूँ, जो सेकंड इक्वेशन हमारी बनी है ना उसको मैं इधर लिख लेता हूँ, a प्लस 42 d इक्वल टू में कितना है 171। मैंने इसको उठा के यहाँ लिख लिया है, ठीक है, ताकि अब हमें कंफ्यूजन हो, आमने सामने रहेगी। तो देखो यहाँ पे 2a है, यहाँ पर ओनली a है, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 90 है, मतलब कि कोई भी टर्म सेम नहीं है। तो अगर ये 2 है तो इसको भी 2a बनाया जा सकता है। कैसे, इस पूरी इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 42 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 2 84 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 84 d इक्वल टू में आपके पास 171 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 342। ठीक है, ये आप सेकंड इक्वेशन आपके पास फाइनली तैयार हो गई है। तो आप क्या करेंगे, सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली में सेकंड को या सेकंड में से फर्स्ट को किसी को माइनस कर लीजिए। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं 2a प्लस 9d इक्वल टू में 42। इसके नीचे हम लिखेंगे 2a प्लस 84d इक्वल टू में 342। ओके, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि साइन चेंज होंगे, तो साइन चेंज होंगे तो क्या होगा, ये माइनस का और ये माइनस का। चलिए सॉल्व कर दीजिए। ये 2a से 2a तो कट जाएगा, 9 में से 84 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 75d इक्वल टू में प्लस माइनस 342 में से 42 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 300। d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 300 अपॉन में माइनस का 75। ठीक है, इसको जब आप काटेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी d की 4। तो d इक्वल टू में आपके पास 4 निकल कर आ चुका है। अब आपको पता है, ये उठाकर आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। ठीक है, सो जब इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 2 a की जगह 2a प्लस 9d की जगह आप क्या रखेंगे 4। ये 4 रख दिया इक्वल टू में 42। ये 36 2a प्लस 36 इक्वल टू में 42। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2a इक्वल टू में 42 माइनस 36 कितना हो जाएगा उधर जाकर 42 माइनस 36। 2a इक्वल टू में 2 डिवाइड में आ जाएगा 42 माइनस 36 कितना होता है आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 36 42 में 36 माइनस करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 6। ओके, तो 2a इक्वल टू में 6 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो a की वैल्यू हमारे पास फाइनली क्या आ चुकी है 3 आ चुकी है। तो आपके पास a की वैल्यू भी आ गई है, d की वैल्यू भी आ गई है। अब आपको क्या निकालनी है, ap निकालनी है। और ap बनाना आपके लिए आसान काम है, आपको मैंने सिखाया था ap कैसे बनाते हैं। थर्ड टर्म आपको 3 गिवन है, इसमें अब आप कॉमन डिफरेंस प्लस करते जाइए। 3 में 4 प्लस करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 7। 7 में फिर 3 प्लस करेंगे तो 11। तो इस तरीके से ये क्या बन गई है, आपकी ap तैयार हो गई है। ठीक है, तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, और इसको नोट भी कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट जो भी आपको ठीक लगता है वो आप ले लीजिए। और इन क्वेश्चंस के बाद खुद से प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। चलिए, वेरी गुड। बढ़ते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, ये देखते हैं। Which term of the AP 65, 61, 57 and 53 is the first negative term? इस AP की कौन सी टर्म आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो टर्म की बात कर रहे हैं तो मतलब n की वैल्यू निकालनी है। ओके, विच टर्म ऑफ द AP, कौन सी टर्म नेगेटिव होगी। तो बड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपने करना क्या है, कुछ नहीं, पहले आप A की वैल्यू ले लीजिए। A आपका 65 है। ओके, ये तो हमें समझ में आ गया। D मतलब कि कॉमन डिफरेंस, आपका D कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 61 माइनस 65। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 4। ये भी मिल गया आपको। ठीक है जी, दोनों चीजें आपको मिल चुकी हैं। अब बोला गया है कि वो कौन सी टर्म है जो आपकी नेगेटिव होगी। नेगेटिव मतलब कि 0 से छोटी होगी। तो कोई बात नहीं जी, यानी कि जो आपका an होगा वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 d। ओके, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हमने करना क्या है, an क्या होगा आपका 0 से छोटा होगा, ये बात ध्यान रखना है आपने। ओके, an आपका क्या रहेगा 0 से छोटा रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब कि आपका जो a प्लस n माइनस 1 d आपका ये आया है, क्या होगा 0 से छोटा होगा जी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर a की वैल्यू रखिए। a की वैल्यू आपकी क्या गिवन है, a की वैल्यू आपको गिवन है 65 प्लस
n माइनस वन डी, डी की वैल्यू आपको क्या गिवन है -4 लेस देन 0। अब इसको आप सॉल्व करेंगे 65 प्लस ये आपके पास हो जाएगा -4n प्लस का 4 लेस देन 0। 65 में से 4 प्लस करेंगे, 65 और 4 कितना हो जाएगा आपका 69 माइनस का 4n लेस देन 0। अब आप देखिए जब ये माइनस का 4n उठ के उधर जाएगा तो 69 और ये साइन बदल जाएगा 4n हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 69 अपॉन में 4n। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे इसको 69 को 4 से तो आपके पास जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी, मतलब अगर हम देखें तो n की वैल्यू आपके पास आ रही है 17.25। यानी अगर हम इसका अप्रोक्स ले लें तो आपके पास n की वैल्यू अगर इक्वल लेना है, बोला गया कि n जो है वो इससे बड़ा होगा, n इससे बड़ा होगा। इससे बड़ा कौन सा नंबर हो सकता है, 18 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इक्वल बनाने के लिए तो आपके पास ये आपका आंसर है, यानी 18th टर्म इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। 18th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ओके, क्लियर हुआ बेटा ये वाला क्वेश्चन? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको नोट कीजिए। ओके, वेरी गुड, आई होप कि सबने कर लिया होगा नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है, तो बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, अब देखिए 3 से डिवाइड होने वाले हम लोग पहले 2 डिजिट नंबर बोले गए, तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 10 के बाद, 10 से शुरू होते हैं। तो 10 के बाद आपको 10 के बाद कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो सकता है, 11 है, नहीं है, 12 है, यस है, तो आप एक AP बना लीजिए, 12 है। 12 के बाद फिर कौन सा नंबर आता है, 15 आता है जी, फिर और इसके बाद कौन सा आता है, 18 आता है जी, वेरी गुड। इसके बाद लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा, 100 होता है। तो बता सकते हैं 100 से पीछे, जस्ट 100 से पीछे कौन कौन से नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, तो जी 99 है जो 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ लिख दो 99, बस हो गया, बन गई AP। अब आपने क्या करना है, अब बोला गया कितने नंबर हैं इसके बीच में, 12 से लेकर 99 तक के बीच में कितने नंबर हैं, तो कोई बात नहीं चाहिए, AP का फॉर्मूला लगाते हैं, A इक्वल टू में 12, D इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 3, मिल गया A और D, बस फॉर्मूला लगाओ। और AN भी आपको गिवन है, AN मतलब कि लास्ट टर्म जो है ये भी गिवन 19, सो AN इक्वल टू में A प्लस n माइनस 1 D, आपको निकालनी है बस खाली n की वैल्यू। तो AN आपको 99 गिवन है, इक्वल टू में 12 प्लस n माइनस 1 D की वैल्यू आपके पास कितनी है 3। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 99 इक्वल टू में 12 प्लस 3n माइनस में 3। ओके, 12 और 12 में 3 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा 9, 9 प्लस 3n इक्वल टू में 99। ये जो 9 है इसको उठा के हम इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 99 माइनस 9, 99 माइनस 9 इक्वल टू में 3n, कितना हो जाएगा 90 इक्वल टू में 3n। n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 90 अपॉन में 3, काट दोगे तो आपके पास आ जाएगी 30, मतलब n की वैल्यू आ गई है 30। टोटल इसके बीच में 30 टर्म्स है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज्यादातर ऐसा आ जाता है। देखो बेटा ध्यान रहे, डिविजिबल आए चाहे मल्टीप्लीकेशन आए, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि मल्टीपल ऑफ 3, कभी कभी आ जाएगा डिविजिबल ऑफ 3। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, वही सेम कॉन्सेप्ट रहना है, कोई इसमें चेंज नहीं है। ओके, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ओके, वेरी गुड बेटा, चलिए बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो बेटा जरा ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच टर्म ऑफ द AP, ये जो आपको AP गिवन है ना, ये वाली AP, ठीक है, इसकी कौन सी टर्म, इसकी कौन सी टर्म क्या कहते हैं 72 ज्यादा होगी इसकी 41 टर्म से। तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है भाई, AP गिवन है, A निकाल लो, A कितना गिवन है 8, ठीक है, D निकाल लो, D कितना आपको गिवन है, D आपका हो जाएगा 14 माइनस 8, 14 माइनस 8 6 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया कि कौन सी टर्म, मतलब टर्म निकालनी है, AN निकालना है, कौन सी टर्म क्या होगी 41st टर्म से ज्यादा होगी, कितनी 72, 41st टर्म, यानी कि A 41 से ज्यादा होगी, कितनी 72। बस ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है यहाँ पर, वो टर्म बताओ, वो टर्म बताओ जो इसकी 41st टर्म से 72 ज्यादा होगी। तो जी ठीक है, AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 D, ये हमने इधर की साइड लगा दिया LHS में। RHS में क्या लगेगा, 41 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 40D, ये लिख सकते हैं, मैंने बताया था एक कम करके लिखते हैं, प्लस में
72। ओके जी, अब ए की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी आएगी 6 इक्वल टू में ए की वैल्यू 8 प्लस 40 यहाँ पर आ जाएगी 6 प्लस में 72। बस सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। 8 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल टू में 8 प्लस ये आपके पास हो जाएगा 240 प्लस में 72। ठीक है, जब ये सब कुछ प्लस करेंगे आप 240 प्लस 72 एंड प्लस 8 आपके पास हो जाएगा ये 312 इक्वल टू में, और ये आपके पास हो जाएगा 8 और 6, नहीं गलत हो रहा है ये आपका देखो यहाँ से जो ये वाला 8 और ये वाला 8 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास देखो दोनों में 6 कॉमन आ रहा है, 6 को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा n माइनस 1 इक्वल टू में अब 240 और 72 को प्लस करोगे तो 312 आएगा। सो n माइनस 1 इक्वल टू में 312 अपॉन में 6 आ जाएगा। 6 से काटोगे इसको तो क्या आ जाएगा, 6 से इसको काटोगे तो 52 आएगा। सो n माइनस 1 इक्वल टू में 52, n इक्वल टू में 52, ये उठ के इधर प्लस का 1 बन जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास n की, n इक्वल टू में 53। तो बेटा आ गया इसका आंसर, 53rd टर्म होगी वो। ठीक है, हमसे ये पूछा गया था कि कौन सी टर्म 41st टर्म से 72 ज़्यादा होगी, तो वो है बेटा 53rd टर्म। ओके, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, वेरी गुड बेटा, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा, अब आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इसमें बोल रखा है कि सॉल्व द इक्वेशन फॉर द एक्स। यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है और बोल रखा है कि इसका जो सम होगा ना वो 287 होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आपने करना क्या है, आपको एसन यानी कि पूरी सीरीज गिवन है। पहले तो आपको ये प्रूव करना है कि भाई ये जो सीरीज आपको गिवन है क्या ये एपी है या नहीं है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज। तो देखो एपी के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, एपी है या नहीं, इसके लिए हम लोग क्या चेक करेंगे भाई। तो देखो कॉमन डिफरेंस ये माना जरूरी है, आपका a1 यहाँ पर क्या है, a2 माइनस a1 कर देते हैं। a2 माइनस a1 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा, यानी कि 4 माइनस 1 आपके पास आ गया 3। अगर आप a3 माइनस a2 करते हैं तो क्या आएगा, a3 माइनस a2 करेंगे यानी 7 माइनस 4 करेंगे तो भी क्या आएगा 3। और अगर आप a3 माइनस a3 तो हो गया है, देन आप a4 माइनस a3 करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, यानी कि 10 माइनस 7, तब भी आपके पास 3 आएगा। तो बेटा अगर देखें तो ये AP है। ठीक है, दिस सीरीज आप क्या लिखेंगे कि ये जो सीरीज है दिस सीरीज फॉर्म्स एन AP, ये एक AP है बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम है। आगे बात समझ में। तो अब आपने करना क्या, अब आपको पता है कि nth थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, सो आपने लेना है an इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 डी। ओके, an आपको क्या गिवन है, जो लास्ट वाली टर्म है वही आपकी an कहलाती है, मतलब कि x। an आपको कितना गिवन है, आपको x गिवन है, हम इसको डायरेक्ट यहीं लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा x इक्वल टू में a की वैल्यू आपके पास क्या है, a आपके फर्स्ट टर्म है यानी कि आपको गिवन है 1, तो 1 रख दीजिए, प्लस में n माइनस 1 डी की जगह आपके पास आ जाएगा 4। सॉल्व कीजिए, 1 प्लस 4n माइनस में 4, इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू में माइनस 4 1, ये आपके पास हो जाएगा 1 में से माइनस 4 जाएगा तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 3। सो माइनस का 3 एंड प्लस का 4n। देन इसके बाद अब आप क्या करेंगे, ये आपका 3 उठकर जब इधर आएगा, ओके, तो ये आपके पास हो जाएगा, जस्ट वेट, ये आपका 3 नहीं है, ये आपका 4 नहीं है, ये आपका 3 होगा, कॉमन डिफरेंस ना। ये आपके पास 3n और ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 2। सो ये माइनस का 2 उठकर इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल टू में 3n। सो n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x माइनस 2 अपॉन में 3 इक्वल टू में n। ये आपके पास n की वैल्यू अब आ चुकी है। अब आपने करना क्या है बेटा, ये जो n की वैल्यू आई है इसको आप क्या करेंगे, Sn के फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि आपको सम गिवन है। ठीक है, तो आपको पता है कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू में n अपॉन 2, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा सम का फॉर्मूला n अपॉन 2
और a प्लस ए एन, ठीक है। ये आपके पास एक फॉर्मूला होगा a प्लस ए एन। आगे बात समझ में, ए एन आप सभी जानते हैं, आपको निकाल के यहाँ पे दिया हुआ लास्ट टर्म, यानी कि ए एन मतलब कि लास्ट टर्म। ए प्लस एल आप इसे बोल सकते हैं, सिंपली ए प्लस एल बोल सकते हैं, आप इसे ऐसे बोल सकते हैं ए प्लस एल या फिर ए प्लस ए एन, कुछ भी बोल लीजिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको क्या, ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि एस एन का ये जो होता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, आप इसे ए प्लस एल भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर देखें तो एस एन यानी आपको सम कितना गिवन है, क्वेश्चन में सम आपको गिवन है पूरी सीक्वेंस का 287, तो हम क्या करेंगे, इसके इक्वल मिलेंगे 287 सिंपली, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं इसको, पहले हम लोग एन की वैल्यू डालते हैं। एन की वैल्यू आपके पास क्या आएगी गाइस, एन की वैल्यू अभी हमने निकाली है x माइनस 2 अपॉन में 3, 2 इंटू 3, ये फॉर्मूले वाला 2। देन यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 1 प्लस, और क्या कहते हैं l मतलब लास्ट टर्म हमको क्या गिवन है x, इसका सम कितना गिवन है हमें 287। अब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस 2 x प्लस 2 और x प्लस 1 अपॉन में 3 2 जा 6 इक्वल टू में 287। ओके, ये 6 डिवाइड में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x प्लस 2 एंड x प्लस 1, ये 6 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 287 से, तो आ जाएगा 1722। ओके, अब यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू में 1722। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, x किससे करेंगे, x किससे करेंगे, देन 2 किससे करेंगे और 2 किससे करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको आप रफ में सॉल्व करके जरूर देखिएगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर है, देन प्लस का 3x, देन प्लस का 2 और माइनस का ये 1722 भी इधर ले आइए, तो इक्वल टू में क्या बचेगा 0, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके से। अब 1722 में से 2 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 1720 बचेगा माइनस का, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 1720 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो चला गया। अब आप इसकी क्या करेंगे, आप इसकी मिड टर्म में स्प्लिट करेंगे। मिड टर्म में स्प्लिट करने सबको आती है, फैक्टर करने सभी को आते हैं, तो हो जाएगा x प्लस 43 माइनस 40, ये आपके पास हो जाएगा एक सेकेंड, इसको हम एक स्टेप और ले लेते हैं इसमें ताकि आपको आसानी रहेगी समझने में। एक्स स्क्वायर प्लस 43x माइनस का 40x माइनस का 1720 इक्वल टू में 0। अब इनके पेयरिंग बना लेते हैं, तो कॉमन यहाँ पर आएगा x, यहाँ बचेगा x प्लस 43 माइनस यहाँ बचेगा 40, अंदर बचेगा x प्लस, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर x प्लस 43 इक्वल टू में 0। ये आपके पास आ गया x माइनस 40 और एक आ जाएगा आपके पास x प्लस 43 इक्वल टू में 0। तो बेटा देखो, अगर हम देखें दोनों में यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू एक तो आएगी आपके पास 40 और एक आपके पास आएगी x की वैल्यू माइनस 43। तो x की दो वैल्यूज आपके पास ये आ चुकी है और यही आपका आंसर है। नेगेटिव वैल्यू को आपने इग्नोर करना है, पॉजिटिव वैल्यू को आपने लेना है, ये वाली वैल्यू आपने लेनी है, जिसको आपने इग्नोर करना है। सो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। इसको फटाफट से नोट करिए, नोट कीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो देखिए बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन आपने ध्यान से देखना है, इसमें क्या बताया हुआ है। सो इसमें हमें बताया हुआ क्या था, रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 8th टर्म। 11th टर्म का 8th टर्म के साथ जो हमें रेशियो गिवन है वो कितना गिवन है, 2:3, ठीक है। ये समझ में आ गया। आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म। आपको 5th टर्म का 21st टर्म के साथ रेशियो निकालना है और साथ में 5th टर्म और 21st टर्म के सम का भी रेशियो निकालना है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको ए एन का फॉर्मूला तो पता ही है, ओके, आराम से पता है। अब हमें बोला गया है कि आपको क्या बताना है, 11, सबसे पहले आपको गिवन क्या है, 11th टर्म का 8th टर्म 18th टर्म के साथ रेशियो गिवन है, 11 टू द 18th टर्म, दिस इज नॉट 8, दिस इज 18, ठीक है। ये आपको गिवन है, 11/18 आपको गिवन है। इसको हम लिख लेंगे कितना, 2/3। इसको आप और क्या लिख सकते हैं, 11 को आप लिख सकते हैं a प्लस 10d अपॉन में आप इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस 17d, एम आई राइट, एंड इक्वल टू में 2/3। अब आप जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 30 का 3a, ये आपके पास हो जाएगा 3a प्लस 30d, देन इक्वल टू में दूसरी तरफ हो जाएगा 2a प्लस 17d। मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो मुझे यहाँ से लाइक टर्म एक तरफ करूंगा, अनलाइक टर्म एक तरफ करूंगा, तो मुझे a की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी 4d। सॉल्व करने के बाद इसको मैं मान लेता हूँ 1। अब मुझे बोला गया कि फिफ्थ टर्म का 21st के साथ रेशियो निकालो, तो फिफ्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a5 अपॉन में a21 इक्वल टू में मुझे रेशियो बताना है इसका क्या होगा। फिफ्थ टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, फिफ्थ टर्म को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 4d, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 20d, ठीक है। आगे समझ में, ये इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 4d अपॉन में a प्लस 20d, ये हमने इसको लिख लिया है यहाँ पे, ओके। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में जो हमने a की वैल्यू निकाली है, देखिए a की जो वैल्यू निकाली उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a की जगह रखेंगे 4d प्लस 4d अपॉन में 4d प्लस 20d। सो ये आपके पास हो जाएगा 4d एंड 4d 8d अपॉन में, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, स्पेस कम है। सो आपके पास हो जाएगा 4d एंड 4d हमारे पास हो जाएगा 8d अपॉन में 24d। ये आपके पास कट जाएगा, d से d कट जाएगा, 8 1 जा 8 एंड 8 4 जा 24, से हो जाएगा 8 3 जा 24, से हो जाएगा रेशियो 1/3। तो फिफ्थ का 21st के साथ हमने क्या निकाल लिया, रेशियो, यानी कि a5 रेशियो a21 आपके पास हो जाएगा 1:3, ठीक है। अब हमें बोला है कि आपको क्या करना है, फिफ्थ टर्म का और 21st टर्म का सम निकालना है, तब उनके बाद उनका भी रेशियो बताना है। तो इट्स ओके, बहुत ज़्यादा इजी है, आराम से कर लेंगे हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग एस एन का फॉर्मूला देखते हैं, क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, यही फॉर्मूला होता है। हमने क्या करना है, पहले निकालना है S5 निकालना है। S5 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, S5 निकालने के लिए 5/2, n की जगह 5 आएगा, देन 2a प्लस 5-1d, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5/2, यहाँ पर आएगा 2a प्लस 4d, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, 5/2, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 4d, जो कि हमने निकाली थी इक्वेशन 1 में, प्लस 4d। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5/2, 4 2 जा 8d प्लस में 4d, 8d एंड 4d आपके पास कितना हो जाएगा, 12d, ओके। सो हम इसको लिख सकते हैं 12, 5/2 ये आपके पास हो जाएगा 12d मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12 और 5 6 जा 30, ये आपके पास आ गया 30d, ओके। ये आपको मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है S21, ठीक है। 21 निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, 21/2, देन यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2a प्लस n-1d, n यानी कि 21 - 1d। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे S21 को, तो यहाँ आएगा 21/2, 2a प्लस 20d, ओके। अब आप यहाँ पर a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देन 21/, इसको हम करते हैं यहाँ 21/2 ब्रैकेट में, यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 2 × 4d प्लस में 20d, ओके। देन 21/2, 4 2 जा 8d, देन प्लस में 20d। सो ये आपके पास हो जाएगा 28d, 21/2 28d आगे, ये काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। देन जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 21 × 14d करेंगे तो आपको मिलेगा 294d, ओके। ये आपको सम मिल गया। अब आप क्या करेंगे, इनको रेशियो में रख दीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। S5 अपॉन में S21 का रेशियो क्या आएगा, 30d अपॉन में 294d। इसको काट देंगे पूरे को तो आपके पास आएगा 10/98, एंड देन इसको और काटेंगे तो आपके पास आएगा 5/49। तो बस आपको इसका रेशियो भी मिल गया है, ठीक है। तो बस यही करना था बेटा आपको, S5 रेशियो S21 आपके पास क्या आ जाएगा, 5:49, ठीक है। जो जो हमें बोला था कंडीशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ हमने यहाँ पे निकाल दिया। फटाफट से उसको नोट कीजिए।
बहुत ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ओके, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा अब ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ओके, देन इसके बाद हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन फटाफट से समझते हैं हम लोग। रोहन रिपेज हिज लोन। रोहन क्या करता है, अपना लोन पे करता है। क्या पे करता है, लोन। कितना लोन पे करता है, 118000। ठीक है, ये हर महीने पे कर रहा है इंस्टॉलमेंट में। हर महीने कितनी इंस्टॉलमेंट देता है, 1000। ठीक है, बट ये बता रखा है कि हर महीने जब भी इंस्टॉलमेंट देता है ना तो 100 रुपीज इंक्रीज करके देता है हमेशा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि हर महीने जब वो 100 इंक्रीज कर रहा है तो उसकी 30th इंस्टॉलमेंट कौन सी जाएगी। ओके, आगे बात समझ में, 30th इंस्टॉलमेंट उसकी कौन सी जाएगी। तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, बहुत आराम से समझना है आपने। क्या देखिए, फर्स्ट मंथ रोहन ने क्या करा, इंस्टॉलमेंट जो दी वो दी 1000, करेक्ट। देन नेक्स्ट मंथ जब उसने दी तो दिए 100 रुपीज बढ़ाकर। देन उसके नेक्स्ट मंथ जब उसने दिए तो फिर 100 रुपीज बढ़ा दिए। तो इस तरीके से वो बढ़ाता गया और पे करता गया। आपको बताना 30th इंस्टॉलमेंट कौन सी होगी। तो बस एपी बन चुकी है, आपकी फर्स्ट टर्म क्या है 1000, आपका कॉमन डिफरेंस क्या है 1100 माइनस 1000 इक्वल टू में 100। और यहाँ पर ए एन यानी कि A30 कितना गिवन है 30। आपको एन यानी कि कौन से कब की कौन से इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं, nth इंस्टॉलमेंट यानी कि 30th इंस्टॉलमेंट। तो बस A30 इक्वल टू में क्या हो जाएगा A प्लस एन माइनस 1D। मतलब कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो A की जगह क्या आएगा 1000 प्लस एन की जगह आएगा 30 माइनस 1 और D की जगह आपके पास आएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू में 100, देन ये हो जाएगा 1000 प्लस 2900। देन 2900 में 1000 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3900। ठीक है, ये आपके पास निकल कर आ गया है 13th इंस्टॉलमेंट। ठीक है, सो इन द 30th इंस्टॉलमेंट ही विल पे दिस अमाउंट 3900। आगे बस में वो इतना अमाउंट क्या करेगा, पे करेगा। समझ में आया। बाकी क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, तो देखिए रोहन पेज हिज लोन। रोहन कितना लोन पे कर रहा है, इतना लोन पे कर रहा है बाय पेइंग द एवरी मंथ। हर महीने उसको पे करना होता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में वो इतना दे रहा है। आपको बताना है कि व्हाट अमाउंट ऑफ द लोन हैज ही पेड आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट। 30 इंस्टॉलमेंट के बाद वो कितना पे करेगा। 30th इंस्टॉलमेंट तो निकल कर आ गई कौन सी है, ठीक है 30 इंस्टॉलमेंट इतनी होगी, पर लेकिन 30 इंस्टॉलमेंट के बाद कितना अमाउंट और उसे पे करना है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो मान लो कि वो कितना पे करेगा 30 इंस्टॉलमेंट पे 3900। अब आपको यहाँ पे लगाना है सम का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला, एन अपॉन 2 प्लस एन माइनस 1D। ठीक है, कैसे लगाएंगे बाबा, देखिए यहाँ पर आपको 30 इंस्टॉलमेंट का सम निकालना है कि 30 इंस्टॉलमेंट तक उसका कितना पैसा हो जाएगा। तो S30 इक्वल टू में 30 अपॉन 2 अंदर 2 1000 प्लस एन की वैल्यू है 30 माइनस 1, डी की वैल्यू है 100। सब कुछ रख दिया, ये आपके पास कट कर हो जाएगा 15, अंदर हो जाएगा 2000 प्लस 30 माइनस 1 29 2900। ओके, इसको प्लस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 15 इंटू में 4900। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो 73500। ये अमाउंट होगा जो 30th इंस्टॉलमेंट के बाद पे करेगा। ठीक है, सो बेटा ये था आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट से इसको भी नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे और यूजफुल है भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इन्हीं में से ही आपके एपी के क्वेश्चन बनेंगे या इनसे थोड़े बहुत मिलते जुलते हो सकते हैं। ठीक है, बट अदरवाइज यही पैटर्न रहने वाला है, बिकॉज ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस थे जो एक बार नहीं बल्कि मैनी टाइम्स रिपीट हुए आज तक बोर्ड में। ठीक है, तो इनको आपने बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं लेना है, मैनी टाइम्स इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसका रिवीजन भी हो ही चुका है। सो नोट कर लिया है अपने वाला क्वेश्चन, वेरी गुड। ठीक है, चलिए सो गाइज इसी तरीके की और वीडियोस मैं आपके लिए बच्चों बनाता रहूँगा और वीडियोस आपके लिए डालते रहेंगे बाकी चैप्टर्स की भी। सो आई होप कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आज के क्लियर हुए होंगे। ओके, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, सो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।